बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एनआईए की तर्ज पर एसआईए के गठन का फैसला लिया है। विष्णुदेव सरकार ने एसआईए गठन के लिए एक एसपी समेत 74 पदों को मंजूरी दे दी है। एसआईए छत्तीसगढ़ में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामलों की जांच करेगी। साथ ही एनआईए के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के तौर पर भी काम करेगी। राज्य सरकार के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए के गठन पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसी से भरोसा नहीं रहा? एनआईए, ईडी, आईटी, सीआई, एसआईटी सब तो यही काम कर रही है। दीपक बैज ने कहा कि फिर नई एजेंसी की आवश्यकता आखिर क्यों है? एसआईए के गठन से सरकार पर आर्थिक बोझ होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कई मामलों में विशेष छानबीन की जरूरत पड़ती है। एसआईए में नए प्रबंधन से काम होगा, अत्याधुनिक टीम रहेगी, एसआईए में पर्याप्त संख्या में स्टाफ रहेगा, इससे राज्य पर कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले जरा पूरी बयानबाजी सुन लीजिए। हमारी राज्य की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन विंग हो और इस नाते ये एसआईए का गठन का निर्णय किया है। जैसे एनआईए होती है, उससे समन्वय करके उस गंभीर तरह के अपराधों को उसका इन्वेस्टिगेशन, अभियोजन की कार्रवाई हो सके। सेंट्रल एजेंसी भरोसे उठ गया क्या? एनआईए है, एसआईटी है, उसके बाद ईडी है, आईटी है, सब एजेंसियां तो यही लगा के रखा है। तो आखिर एक नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास पुराने बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पे भरोसा करके काम किया जा सकता है, लेकिन ये सरकार खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। अब नई टीम गठित कर रही, इससे छत्तीसगढ़ को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार के ऊपर ये अतिरिक्त बोझ होगा। बहुत बड़ा टीम नहीं गठित हो रहा है, लेकिन ये है कि पर्याप्त संख्या में लोग रहेंगे जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, नए प्रबंधनों के साथ, नई टीम के साथ बहुत सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए जो एनआईए है उसकी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एसआईए का गठन किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जानकारी आई है। एसआईए के गठन के लिए एक एसपी समेत 74 पदों पर मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर कांग्रेस का कहना यह है कि साहब इससे अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, सरकार पर राजस्व का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत सुनील जी आपसे होगी। सबसे पहले तो मैं केवल हमारे दर्शकों को ये कारण बताइए कि एसआईए की ये जरूरत क्यों आन पड़ी और आगामी समय में ये एसआईए कितनी लाभकारी साबित होगी प्रदेश के लिए। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि सबको विदित है, जानकारी है कि छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है और नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण लगातार नक्सली घटनाएं घटती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संकल्पबद्ध है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का जड़ मूल जो है वो नष्ट करेंगे, उसको समाप्त करेंगे और इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास एसआईए का गठन है। देखिए एसआईए के गठन में कितनी हास्यास्पद तर्क इनके प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं कि इससे बोझ बढ़ेगा। अरे हजारों लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में है, नक्सलवाद के दंश से पीड़ित है हमारा छत्तीसगढ़, उनकी चिंता आप नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो बोझ बढ़ेगा। तो ये बहुत ही हास्यास्पद टिप्पणी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बस्तर में पहुंचे थे और वहां रात बिताई। देश के इतिहास में पहली बार हुआ। विजय शर्मा जी हमारे गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, वो भी नक्सल क्षेत्र में जाकर के वहां के जवानों का हौसला बढ़ा करके आ गए, लेकिन कांग्रेस मनोबल गिराने का काम कर रही है। कोयली बेड़ा में देखिए घटना घटती है, मुठभेड़ होता है। चौधरी साहब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, थोड़ा सा ये और बताइए कि जिस प्रकार से हमने बीते समय में देखा है इस सिलसिलेवार बीजेपी नेताओं की ये जो हत्या हुई है, इसको लेकर भी ये क्या एक बड़ा मील का पत्थर देखा जाए जो आप लोगों ने आज ये फैसला लिया है?
100%। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नक्सलवादियों से बोल रही है कि आप वार्ता के लिए यदि तैयार है तो आ जाइए, और यदि आप बंदूक लेकर के आएंगे तो फिर उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। हम नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं, चाहे तो बातचीत से कर ले, चाहे ठीक तो है, आप बंदूक से कर ले। पूछता हूं। जिस भाषा में बात करें उस भाषा में जवाब देंगे। और देखिए, जी जैसे बोलिए। पड़ती है, अलग अलग थानों में अलग अलग प्रकार से वहां सीमाओं की व्यवस्था जो जी है जी उसके जी अंतर्गत में जी जांच प्रभावित होती है। एसआईए स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी, पूरा छत्तीसगढ़ में वो जांच कर सकती है। नक्सलवादी विचारधारा के जो लोग हैं, आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, वामपंथ जो उग्रवाद है, उसमें अत्याधुनिक संसाधनों के साथ आक्रमण किया जाएगा और जांच की जाएगी और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो घटनाएं कर रहे हैं ना, ये नक्सलियों की बौखलाहट है। भाजपा की सरकार लड़ रही है, नक्सलवाद को समूल नष्ट करने की लड़ाई लड़ रही है, तो बौखलाहट में ये घटनाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के समय में इनकी साठगांठ थी, इनके नेता तो वहां बकरा मुर्गा दारू पार्टी करते थे बैठ करके। नक्सली तो खुद कहते थे हमारी सरकार आ गई। नक्सली कहते थे कि अब तो कांग्रेस की सरकार जो है हमारी सरकार है, और नक्सलवादी वामपंथी विचारधारा के लोग कांग्रेस की सरकार के ऊपर हावी भी थे पिछले 5 साल में। ये सभी लोग जानते हैं इस बात को स्पष्ट रूप से। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भाजपा की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी सीना आगे करके लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। नक्सलवाद का कोई स्थान इस छत्तीसगढ़ में होगा नहीं, इस देश के अंदर में होगा नहीं। हम कृत संकल्पित हैं, नक्सलवाद को जड़ मूल से नष्ट करेंगे, नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, और जब तक नहीं होगा तब तक से नहीं बैठेंगे। ये कितना भी मनोबल गिराने का प्रयास करे, यह कांग्रेसी नक्सलियों को सुधारने का प्रयास करे, लेकिन हो कुछ नहीं। ना हमारा भाजपा का, हमारे नेताओं का, सरकार का, सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिरेगा। ये लोग कहते थे कि देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है क्या, प्रदेश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है क्या? अब उल्टा बोल रहे थे। थोड़े दिन पहले कहते थे, आपके चैनल में भी कहे होंगे, इनके बयान है पुराने। पूछते हैं, अब क्या हो गया, दुबे जी से जवाब लेते हैं इसको लेकर, क्योंकि ये नक्सलियों के समर्थक हैं, उनके पोषित पर ललित करने वाले, इसलिए तो कैसे चलेगा भैया, अब तो गड़बड़ हो गया, ये तो मारेंगे घुस करके, बिल्कुल बात खत्म करके दिखाएंगे। रुपेश दुबे जी क्या कहेंगे? एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके सरकार के समय में लोन वर्राटू अभियान बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था और नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे थे। कोई कोई दिन 5 नक्सली शामिल हो जाते थे, कोई कोई दिन 6 हो जाते थे। फिर लोन वर्राटू के बाद ये इतने बीजेपी नेताओं की सिलसिलेवार हत्या हो गई, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी। बीजेपी कहती है कि जब जब बीजेपी सरकार में आती है तो नक्सली बौखला जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हमारा खात्मा शुरू हो जाएगा, और फिर वो दूसरी ओर से आपके ऊपर यानी कि कांग्रेस पर ये टारगेट भी करते हैं कि कांग्रेस और नक्सलियों की कहीं ना कहीं ये पूरी गिलवैया टाइप से, दोस्ती यारी टाइप से रहती है, एक मौन समर्थन रहता है। पांडे जी नमस्कार। यह सर्वविवाद रूप से स्वीकार्य होता है कि जहां विश्वसनीयता खत्म होती है वहां गारंटी प्रारंभ होती है। और देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार सत्तासीन हुई है, आम जनता का विश्वास सरकार से उठा है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने पुलिस पर, अपने प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा नहीं है, और उनकी जांच की कार्यवाही को और उनके मनोदशा को समाप्त करने के लिए, उन्हें हताश करने के लिए एसआईए की गठन की गई है। और इसके बाद ये कहा जाना कि छत्तीसगढ़ में आतंकवाद है, छत्तीसगढ़ में उग्रवाद है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। अरे भाई, आप मुझे बताइए 9 साल में आप लोगों ने क्या किया? और छत्तीसगढ़ के बारे में लोकसभा में इनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने कहा था कि वर्ष 2018 से लेकर के वर्ष फरवरी 2023 तक मात्र 175 सुरक्षा के जवान और 345 नागरिकों की हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है। ये छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार की नक्सली विरोधी जो मुहिम था उसका परिणाम था। और देखेंगे, दुर्भाग्यजनक बात यह है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार आने के बाद कि सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन कर रहे हैं। माने इनको अपनी योजना बताने के लिए भी एक अलग से विभाग का गठन किया जाना, और साथ ही साथ
हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के जवान हैं, छत्तीसगढ़ के जो नक्सली क्षेत्र में जो जवान तैनात हैं, और सीआरपीएफ या जो भी केंद्रीय एजेंसियां यहाँ जांच में दौरा करके आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए लगातार दिन रात अपनी कर्तव्य निष्ठता का प्रमाण दे रहे हैं, वैसे लोगों को हताश करना, वैसे लोगों का अपमान करना, एसआईए का गठन करना है। और बार बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि इसमें अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। बात भार की नहीं होती। क्या आपने वित्त विभाग से 74 पदों की स्वीकृति ली? क्या आपने सेटअप के अगेंस्ट में 74 नए पद सृजित किए और बिना पद सृजन किए हुए किसी भी प्रकार की नियुक्ति की जानी? और साथ ही साथ एनआईए से समन्वय बना करके क्या गारंटी है कि केंद्रीय एजेंसी आपके द्वारा जो एसआईए को जो जांच के लिए जिम्मा दिया गया है वो केंद्रीय एजेंसियों के दृष्टिकोण से उस लायक है? जिस निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार मोदी की गारंटी के नाम पे जनादेश प्राप्त करी है, अविश्वास के कगार पर है, किसानों को 31 रुपए देने में वो विफल है, महतारी वंदन में महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ नक्सली राज्य होने के बाद, डबल इंजन की सरकार बोलने के बाद, डबल इंजन मतलब केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार से नक्सली उन्मूलन के लिए कोई विशेष कार्य योजना न बना पाना, ये इनकी सफलता है। विशेष पैकेज ना ला पाना, ये इनकी सफलता है। तो और सिर्फ अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस प्रकार कृत्य किए हैं। दुबे साहब, क्या फैसला फिर लेना चाहिए था? एसआईए अगर बना दिए, विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि इस बात से मत घबराइए कि राजस्व बढ़ेगा, कोई अतिरिक्त भार नहीं बढ़ रहा है, ये प्रजा की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार द्वारा लिया हुआ एक फैसला है। निश्चित रूप से प्रजा की सुरक्षा के लिए राजस्व की या आर्थिक क्षति, आर्थिक बोझ का प्रश्न होना भी नहीं चाहिए जी। लेकिन इनकी मनसा और इनकी नीति और इनकी नीयत पे प्रश्न उठता है। छत्तीसगढ़ के पुलिस और छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठता को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, और छत्तीसगढ़ में मात्र नक्सली है, छत्तीसगढ़ में आतंकवाद नहीं है, छत्तीसगढ़ में वामपंथी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से आतंकवाद, वामवाद और नक्सलवाद के रूप में कलंकित करने का काम भाजपा कर रही है, और एसआईए का गठन इसी का प्रमाण है। चलिए, मैं पूछ लेता हूं सुनील जी क्या कहेंगे। मैं चाहूंगा रुपेश जी की बात पर आप ही जवाब दीजिए। जी देखिए, कांग्रेसी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने रंग बदलने में। ये थोड़े दिन पहले इसके उलट बोलते थे, थोड़े दिन पहले कहते थे राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है क्या, अब जब राज्य की एजेंसी बन रही है तो कह रहे केंद्रीय एजेंसियों पर राज्य की एजेंसी नहीं, केंद्रीय एजेंसी होने के बाद राज्य की एजेंसी की बात दुबे जी आऊंगा आपके पास। दुबे जी, चर्चा का समय है, अभी चर्चा का समय है, मैं आपको मौका दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, आप अपनी बात रखिए, आप बात रखिए। देखिए, ये मैं क्रम से कह रहा हूं, पहले कहते थे राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, अब राज्य की एजेंसी बन रही है तो दर्द होने लगा। फिर अब केंद्रीय एजेंसियों की बात कर रहे हैं, ये वही है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे चुनाव में सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में जो बैग आ रही है उसमें नोट भर भर के ला रहे हैं। ये शर्मनाक बयान देने वाले किस मुंह से पूछ रहे हो भैया, किस मुंह से पूछ रहे हो? अरे पहले अच्छा चौधरी साहब, एक छोटा सा सवाल मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि ऐसा ये एक बड़ा संस्था साउंड कर रही है और बहुत मुख्य मोड पर ये काम करेगी, और जाहिर सी बात है इसका जो मोड है जिस पर सबकी नजरें भी रहेंगी, 74 पद आप बता रहे हैं, ये काम किस तरह से करेंगे? क्या ये रायपुर से अपना काम करेंगे या फिर घोर जो नक्सल क्षेत्र है वहां से अपना काम करेंगे? कुछ इसका जानकारी अगर आप देना चाहें तो, या आने वाले समय में दी जाएगी जैसे भी। हाँ, बहुत सही प्रश्न है आपका विवेक जी। देखिए, जो एसआईए है वो स्वतंत्र एजेंसी होगी छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में उसका कार्य क्षेत्र होगा, और छत्तीसगढ़ के विषय से संदर्भित यदि कोई घटना घटती है तो उसको लेकर के जांच करने का अधिकार होगा। यदि राष्ट्रीय परिदृश्य में जाते हैं तो एसआईए के ऊपर एनआईए है, एनआईए से समन्वय बनाकर आधुनिक संसाधनों के मतलब यही माना जाए कि
सरकार पूरा काम किया जिन जाएगा। सरकार जिन घटनाक्रमों में एसआईए की ड्यूटी लगाएगी तो फिर एसआईए उस तरह से काम करेगी, यही ना? बिल्कुल। और उसका मूल कारण मैं आपको बता ठीक देता है, हूँ। ठीक है, उसका ये मूल कारण समझना जरूरी है ना। कि हाँ, घटनाएं थाना स्तर पर घटती थी, थानों की अपनी सीमाएं होती थी, और उसमें जांच में भी बड़ी दिक्कत आती थी। थाना स्तर पर कार्रवाई करने में भी, जांच करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां वहां की बड़ी खराब है। भौगोलिक परिस्थितियों को आप देखेंगे तो बस्तर से लेकर के दुर्गम पहाड़ी बिल्कुल क्षेत्र, सही दुर्गम बात, जंगल का बिल्कुल क्षेत्र सही है। बात। इसीलिए टेक्नोलॉजी को लेकर के नई चीजों को लेकर के और नए जो टेक्नोलॉजी के साथ जो एक टीम उतरेगी। अब इनको दर्द क्यों होता है बता रहा, क्यों हिड़मा के गांव में कैंप लग गया, दर्द तो होगा। तिरंगा झंडा फैल गया, दर्द तो होगा कांग्रेस को। क्यों? नक्सली तो कहते थे हमारी सरकार है पिछले बार, कहते थे स्पष्ट रूप से ये सबूत है, तो भैया आप उनके समर्थन में खड़े हो जाते हो ना। आप जैसे कोई घटना घटती पहुंच जाते, ये तो फर्जी मुद्दे राज्यपाल को मनोबल गिराते हैं तो सुरक्षा कर्मियों का। हम तो हमने संकल्प लिया है, नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, जड़ मूल से नष्ट करेंगे, तो करेंगे। ये कांग्रेसी कुछ भी करते थे, छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें जवाब दिया, और वही बस्तर की जनता ने उनको घटिया की बाहर निकाला, सरगुजा की जनता ने घटिया की बाहर निकाला। क्यों? नक्सलवादियों के साथ खड़े नजर है, इसलिए जनता का विश्वास उनके साथ था नहीं। चलिए दुबे जी से एक जवाब जरूर मैं लेना चाहूंगा। दुबे जी, मैंने ये भी सुना था कि जब आप लोग की सरकार थी तब कुछ इस तरह के भी बयान सामने आए थे कि अब तो नक्सल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और नक्सली जो लोग हैं ये हमारे समाज से एकदम इतर नहीं है, इन्हें समझाया जाना चाहिए, इनका पुनर्वास कराया जाना ही नक्सलवाद का खात्मा है, यानी कि इन्हें समाज की मुख्य धारा में ले आइए तो ही नक्सल खत्म हो सकता है। पर अब ये जो आर पार की लड़ाई की बात है, तो दोनों चीज अपनी अपनी हो रही है। देखिए अभी भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, इससे मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूं, हमारे पास वो खबरें भी आते हैं। अभी भी नक्सलियों को पकड़ा जा रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, हमारे वीर जवान भाई मारे जा रहे हैं, ये भी सत्य बात है। तो कैसे इनका खात्मा किया जा सकता है? केवल विरोध के लिए अपोजिशन पार्टी नहीं, अभी 5 साल की अच्छी खासी सरकार आप भी चला के गए हैं, और आपके समय में अगर नक्सल घटनाएं कम हुई थी तो बड़ा कारण क्या मानते हैं आप, क्यों कम हुई थी नक्सल घटनाएं? विवेक जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की ने जो कार्य योजना बनाई थी, नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ करके नक्सली जो थे उनको वहां से पृथक करने का काम किया गया था। और देखिए वर्ष 2019 में 2710 ग्राम नक्सली क्षेत्र प्रभावित थे, उसमें से 589 गांवों को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की योजनाओं से नक्सली मुक्त किया गया। 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये कांग्रेस सरकार की योजना थी। आप योजना बनाइए ताकि नक्सली जो नक्सली है उनकी विचारधारा नक्सली विचारधारा है उससे पृथक होकर के वो समाज के मुख्य धारा में आकर के जुड़े। लेकिन केंद्र में सरकार इनके रहने के बाद कोई योजना इनके द्वारा लागू नहीं की गई, कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया जा रहा है। दुर्भाग्य से जब कांग्रेस सरकार में भाजपा नेताओं की हत्या नक्सलियों के द्वारा की जाती थी, उसमें भी भाजपा के लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते थे। आज बताइए छत्तीसगढ़ में 2 से 3 महीने की सरकार बनी है, उसके बाद किस प्रकार से नक्सली घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये भाजपा सरकार की अकर्मण्यता, निष्क्रियता का प्रमाण है। और बार बार मैं कहना चाहूंगा फिर से, ये अपने निष्क्रियता को, अकर्मण्यता को बचाने के लिए एसआईए का गठन करके उसको दे देंगे, उसके बाद जांच की कार्रवाई दिशाहीन रहेगी। पहली बात तो बताना चाहूंगा कि इनको मुख्यालय कहाँ रहेगा, इनका कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ रहेगा, ये कार्य क्षेत्र देश माने राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके कार्य क्षेत्र को बनाया जा रहा है। बनाने की बात सुनील चौधरी जी कह रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि नक्सलियों को हटाने के लिए जिस प्रकार से 15 साल में नक्सलीय गतिविधियां हुई थी, दंतेवाड़ा जेल ब्रेक हुआ था और बड़े बड़े जो घटनाएं हुई थी वो घटनाएं भाजपा की निकृष्टता का परिणाम था। और उसके बाद फिर से ये बात दोहरा ना सके, ये अपनी निकम्मेपन को छिपाना चाहते हैं। इसलिए एक नया ट्रेंड में आकर के एसआईए का गठन करके ये अपने जनता के प्रति जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है सर, मैं अब इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सुनील चौधरी जी आपका भी, रुपेश दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का अहम हिस्सा बनने के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही हो और
नक्सलियों की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए, एनआईए की तर्ज पर एसआईए